चोट हमारे आंगन में लगी, इसलिए हमारी शराफत है कि वो जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आपसे हाथ छोड़ के माफी भी मांग रहे हैं। अक्षर, तुम प्रेम और राही से इतना जल्दी क्यों हो? आई नो तुम उसकी इंद्राणी हो, इट्स देवरानी। आज के एपिसोड में राही प्रेम को एक तरफ ले जाती है। प्रेम राही से पूछता है कि उसने ये कहां से सीखा, और राही जवाब देती है कि उसने ये अपने पति से सीखा है। प्रेम शरारती अंदाज में राही की नकल करता है और दोनों करीब आ जाते हैं। राही को एहसास होता है कि प्रेम धैर्यपूर्वक उसके नखरे संभाल रहा है। प्रेम कहता है कि पत्नी के नखरों को संभालना पति का कर्तव्य है। प्रेरणा प्रेम और राही को एक साथ देखती है। गौतम माही से प्रेरणा के पास जाने को कहता है। माही प्रेरणा को समझाने की कोशिश करती है कि राही और प्रेम एक दूसरे से खुश नहीं है। वह दावा करती है कि प्रेम प्रेरणा के लौटने के बाद ही मुस्कुराने लगा है और राही के दबंग स्वभाव के कारण वह परेशान है। हालांकि प्रेरणा राही और प्रेम को खुश देखती है। वह माही से राही से ईर्ष्या न करने को कहती है और उसे सलाह देती है कि वह भी राही और प्रेम की तरह अपने पति के साथ जीवन का आनंद ले। माही और गौतम चिढ़ जाते हैं। शाह और कोठारी परिवार गरबा खेल रहे हैं। लीला अंश से कहती है कि वह जाकर आनंद ले, जबकि वह प्रार्थना के साथ बैठना चाहती है। प्रार्थना अंश को जाने के लिए कहती है और लीला से भी दूसरों के साथ बैठने का अनुरोध करती है। लीला कहती है कि वह प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ सकती। प्रार्थना उसे आश्वस्त करती है कि सब लोग आसपास ही हैं। फिर लीला कहती है कि वह गरबा में वसुंधरा से मुकाबला कर सकती है। प्रार्थना उसे जाने के लिए कहती है और लीला प्रार्थना से कहती है कि वह कहीं न जाए। रजनी अनुपमा को फोन करती है और प्रेरणा को देखकर चौंक जाती है। भारती और वरुण अनुपमा को शुभकामनाएं देते हैं और अनुपमा भारती की तारीफ करती है। भारती अनुपमा को वापस आने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा उसे मकर संक्रांति मनाने के लिए कहती है। रजनी अनुपमा से चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि वह चौल में मकर संक्रांति ऐसे मनाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह आगे भारती से पूछती है कि क्या वह उनसे खुश है। भारती रजनी को आश्वस्त करती है और कहती है कि पहले तो उसे शक था क्योंकि वह एक राजनेता है, लेकिन अब वह समझ गई है कि रजनी अलग है। रजनी कहती है कि राजनेता बुरे नहीं होते, परिस्थितियां उन्हें ऐसा बना देती हैं। वह भारती से पूछती है कि अगर उसे कभी समाज के हित में कोई फैसला लेना पड़े तो क्या वह उसका न्याय करेगी। भारती रजनी का न्याय करने से इनकार कर देती है। रजनी और वरुण एक दूसरे इसी बीच प्रार्थना जमीन पर गिर जाती है। शाह और कोठारी परिवार घबरा जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि प्रार्थना खतरे से बाहर है। अंश और ख्याति प्रार्थना को देखकर भावुक हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि वह अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दिन प्रार्थना करती है और आगे कहती है कि अगर प्रार्थना को कुछ हो गया तो वह प्रार्थना करना बंद कर देगी। लीला प्रार्थना की देखभाल न कर पाने के लिए खुद को दोषी ठहराती है। वसुंधरा शाह परिवार को दोषी ठहराती है और उन्हें डांटती है। गौतम लीला और अनुपमा को दोषी ठहराता है। पराग को प्रार्थना को शाह के घर भेजने का पछतावा होता है। अनुपमा पलटवार करते हुए कहती है कि कोठारी परिवार भी वहां मौजूद था और सवाल करती है कि उन्होंने प्रार्थना का ध्यान क्यों नहीं रखा। अंश प्रार्थना के लिए चिंतित हो जाता है। पराग अंश पर जूता फेंक देता है। अनुपमा पराग से भिड़ जाती है और पूछती है कि वह अपने दामाद पर जूता कैसे फेंक सकता है, क्योंकि उनकी संस्कृति में दामादों को सम्मान दिया जाता है। फिर पराग अंश को मारता है। अनुपमा अंश को बचाती है और पराग से बहस करने लगती है। अनुपमा पराग को भरोसा दिलाती है कि प्रार्थना के ठीक होने तक वह उसका ख्याल रखेगी। लीला खुद को दोषी ठहराती रहती है, जबकि वसुंधरा उसे नाटक बंद करने के लिए कहती है। बाद में पराग की मुलाकात प्रार्थना से होती है और वह उसे कोठारी परिवार वापस ले जाने का फैसला करता है। अंश और वह अनुपमा को उसके वादे की याद दिलाता है और चेतावनी देता है कि अगर प्रार्थना को कुछ भी हुआ तो वह जिम्मेदार होगी। अनुपमा उसे आश्वस्त करती है। अंश कहता है कि अगर प्रार्थना वापस जाना चाहती है तो वह उसे नहीं रोकेगा। पराग घोषणा करता है कि उसका फैसला अंतिम है।